हेलो फ्रेंड्स, जीके अड्डा समान ज्ञान संग्रह में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इन क्वेश्चंस को ज़रूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? इसका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका सही जवाब है 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान कब पारित हुआ था? तो ये आप लोग जानते ही हैं, उद्देशिका में जब भी हम लोग बोलते हैं तो इस सेंटेंस का हम लोग यूज़ करते हैं 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 पे बैठक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को। संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। संविधान बनाने में कुल कितना खर्च हुआ? 63,96,329। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में हस्ताक्षरों की संख्या कितनी थी? 284। 284 इसलिए क्योंकि उस दिन 284 लोग ही संविधान सभा में उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कुल पन्नों की संख्या कितनी है? तो 234। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कुल वजन कितना है? 13 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करती है? तो ये संविधान संशोधन करने की शक्ति प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर सम्मिलित किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किन्हें सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे? तो ये हुआ था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। मूल संविधान में ये शब्द नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है, अर्थात ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश अनुच्छेद 40 में दिया गया है, जिसके तहत राज्य अपने क्षेत्र में ग्राम पंचायतों का संगठन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य के अलावा राज्य विधानसभाओं को भी शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किनके द्वारा हल किया जा सकता है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं के द्वारा हल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहा जाता है, DPSP। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर
राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो ये होता है अनुच्छेद 356 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति को ही ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोला जाता है। क्वेश्चन कभी कभी ड्राफ्टिंग कमेटी करके भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो ये है राज्यसभा। राज्यसभा को ही उच्च सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? तो ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1950 में प्रथम संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 148 में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को ही कैग बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन कैग से भी पूछा जा सकता है, कैग नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था राजस्थान के नागौर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो ये किया गया था 1982 में केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में? तो ये है 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारीय आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंधों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 12वीं अनुसूची का संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो यह शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो जब संविधान बना था उस दौरान 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? तो भारतीय संसद को है। अगर संविधान में संशोधन करना होगा तो इसकी पहल भारतीय संसद कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो यह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब है 61वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समक्ष दर्जा दिया गया है? तो कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? तो इसका सही जवाब है 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि तथा और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हों किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? मतलब राष्ट्रपति को लगता है इसमें विधि से संबंधित कोई प्रश्न हो तो उसके लिए वो किससे परामर्श मांग सकता है, किससे एडवाइस ले सकता है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय से एडवाइस या परामर्श ले सकता है। हाँ, अब ये निर्भर करता है राष्ट्रपति पर कि वो उनके परामर्श को स्वीकार करते हैं या अस्वीकार कर देते हैं, उन पर ये बाध्यता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत उनका पद होता है, अर्थात जब भी चाहे राष्ट्रपति उन्हें उनके कार्यकाल से हटा सकते हैं, उन्हें उनके पद से हटा सकते हैं। हालांकि उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु 5 वर्ष से पूर्व भी राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 360 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो 6 माह के अंदर। 6 माह के अंदर उसे संसद का सदस्य बन जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो ये है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? तो ये किया था 1936 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को। अच्छा, ये क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, आप देख लेना, कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो 6 माह। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो ये है अनुच्छेद 51A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो ये है 22 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो ये राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो 60 दिन। अगर 60 दिन तक कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना सदन में अनुपस्थित रहता है तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा यह लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजते हैं? तो हाँ, भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है, भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद जैसे सेकेंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? ये थे वी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की व्यवस्था है? तो यह है अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता है। नेक्स्ट है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 123 द्वारा। वहीं राज्यपाल जो है अनुच्छेद
132 द्वारा अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो ये होता है 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। हालांकि ये क्वेश्चन ओल्ड हो चुका है, पंचवर्षीय योजनाओं से उतना अधिक क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी आप लोग देख लेना इस सेक्शन से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल द्वारा की जाती है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो ये संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? तो 2026 के बाद किया जाएगा। नेक्स्ट है, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? तो 1987 ईस्वी में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? तो महापौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसने निर्देशित किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 88 में मुझे डाउट है, इसका मैं एक बार रीचेक कर लूँगी, आप इसे रहने देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी नरेशों के प्रीवर्सों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया? तो ये 26वें संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो ये कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया था। ये ओल्ड क्वेश्चन है जो पूछे जा चुके हैं, तो इसे मैं एक बार और रीचेक कर लूँगी। जिसमें डाउट है, मैंने एक क्वेश्चन 88 कहा है और 90 भी मैं देख लूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो ये कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो संवैधानिक संशोधन से संबंधित विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन थे? यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे कम लिखाएगा। व्यक्ति कौन है? तो वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखानों, खानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता है? तो 14 वर्ष से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया को उल्लेख किया गया है? तो इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया को उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? तो ये संघीय राज्य है, भारत को संघीय राज्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, 100 क्वेश्चंस की इस तरह आप प्रैक्टिस करते रहें डेली, इससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस के मैं MCQ फॉर्मेट भी लेकर आऊँगी, इस तरह के और भी क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगी। तो देखते रहिए हमारे वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।